हाँ तो मेरे बेटा गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक ठाक होंगे। तो सबसे पहले आज हम क्या करने वाले हैं, लोन अकाउंट बेटा आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। और लोन अकाउंट जो रहेगा बेटा हमारा, लोन अकाउंट आज हम सीखने वाले हैं। प्रिपरेशन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो लोन अकाउंट बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, तो हमें रिक्वायरमेंट होगी बेटा यहाँ पर तीन चीज़ों की, मेनली तीन मेन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। अमाउंट ऑफ लोन, हमें ज़रूरत पड़ेगी बेटा अमाउंट ऑफ लोन की, अमाउंट ऑफ लोन। साथ में हमें ज़रूरत होगी बेटा नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, कि कितने इंस्टॉलमेंट्स में हमें ये लोन की पेमेंट हमें करनी है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। एंड साथ में बेटा हमारे पास यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये तीन चीज़ें हमें चाहिए होंगी। अब लोन अकाउंट बनाया कैसे जाएगा, तो इसका फॉर्मेट बड़ा ही सिंपल सा हमारा हुआ करता है। मान लिया Z हमारा रिटायरिंग पार्टनर है, Z बेटा हमारे पास यहाँ पर जो है वो रिटायरिंग पार्टनर है हमारा। तो फॉर्मेट कैसा रहेगा, ऊपर लिखेंगे हम Z's लोन अकाउंट, Z's लोन अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट साइड, डेट, particulars, amount, date, particulars, amount। तो करना क्या है, सबसे पहले जो लोन हमने फाइंड आउट किया हुआ है उस लोन को हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में बेटा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन या बाय Z's कैपिटल, किसी भी एक नाम से हमें इसे रिकॉर्ड कर लेना है यहाँ पर। तो Z's कैपिटल के नाम से इसे मैं रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ कि अगर ये पार्टनर कैपिटल के बाद डायरेक्ट हम बना रहे हैं तो Z's कैपिटल, और बैलेंस शीट के बाद बना रहे हैं तो बैलेंस BD या किसी भी एक नाम से। जो भी डेट हमारे पास यहाँ पर मैंशनड होगी वो डेट लिखनी है, अमाउंट लोन की लिख देनी है। फिर उसके बाद इस पर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा, जिसे हम रिकॉर्ड करेंगे टू इंटरेस्ट के नाम से, टू इंटरेस्ट के नाम से। और ये ईयर एंड पर हम कैलकुलेट कर लेंगे, या जैसे भी हमारे पास यहाँ पर इंस्टॉलमेंट एनुअली, हाफ ईयरली, जिस तरीके से बोली गई होगी। फिर हम पेमेंट कर देंगे टू कैश के नाम से। टू कैश के नाम से इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट, दो अमाउंट आ जाएंगे बेटा इसमें, इंस्टॉलमेंट की अमाउंट एंड प्लस इंटरेस्ट की अमाउंट। टू कैश के नाम से हमें रिकॉर्ड करनी है, बस इसके बाद बैलेंस CD निकाल देना है। और ये जो बैलेंस CD हमारा निकलेगा, यही बैलेंस CD नेक्स्ट अगले ईयर का बैलेंस BD बन जाएगा। और फिर आगे इसी तरीके से हमें कंटिन्यू करते चले जाना होगा। तो ये आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है बेटा, पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाना है। अलग से भी बनाने को आ सकता है कि 3 या 4 नंबर में हमें रिटायरिंग पार्टनर का लोन अलग से बनाने को, पिछले 2 ईयर से कोविड की वजह से ये टॉपिक हटा हुआ था, इस साल अब ये दोबारा से हमारा जो है इंक्लूड हो गया है। तो बड़े ही ध्यान से इसे हमें करना पड़ेगा। तो कैसे, एक क्वेश्चन की हेल्प लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 39 हम करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 बेटा जो है उसे हम यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। एक सेकेंड ज़रा, क्वेश्चन नंबर 39 हमारा, हाँ तो क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। 3 पार्टनर हैं, अशोक, भास्कर एंड चमन, जिसमें से भास्कर रिटायर हुआ है और सब कुछ करने के बाद जो बैलेंस हमारा निकला हुआ है कैपिटल अकाउंट से वो निकला है बेटा 3 लाख रुपए। ये बैलेंस हमने पेमेंट करनी है 3 इंस्टॉलमेंट में 10% के इंटरेस्ट के साथ। और भास्कर लोन अकाउंट हमें बनाना है जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता, यानी कंप्लीट हमें 3 साल तक इसे बनाते रहना पड़ेगा। तो करते हैं, देखो ज़रा क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन बेटा हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें हमें भास्कर का लोन अकाउंट बनाना है, जिसमें हमें लोन की अमाउंट बेटा जो गिवन है वो है 3 लाख रुपए।
3 लाख। इंटरेस्ट का जो परसेंटेज है हमारे पास यहाँ पर वो है 10%। और इंस्टॉलमेंट हमें 3 बताई गई हैं। 3 इंस्टॉलमेंट्स जो है वो हमें यहाँ पर बोली गई हैं, और ये 3 इंस्टॉलमेंट यानी 3 लाख को हमें 3 से डिवाइड यहाँ पर कर देना है। तो हर एक इंस्टॉलमेंट की अमाउंट हो गई बेटा 1 लाख, 1 लाख ईच। तो प्रिपेयर करते हैं हम हमारा पार्टनर्स के लिए, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका लोन अकाउंट बेटा हम जो है वो प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो फॉर्मेट बना ले रहा हूँ मैं ज़रा ये, और रेक्टेंगल ये आ गया हमारे पास यहाँ पर फॉर्मेट। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। तो डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, सिंपल से 6 कॉलम हमारे जैसे हुआ करते हैं, ये हमने बना देने हैं। हम क्या बना रहे हैं? तो हम बना रहे हैं बेटा भास्कर्स लोन अकाउंट, क्रेडिट एंड डेबिट। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। तो सबसे पहले बेटा हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेते हैं ज़रा। लोन जो हमने फाइंड आउट किया हुआ है तो उसे हम, जैसे मैंने बोला था, या तो कैपिटल के नाम से या बैलेंस बीडी किसी भी एक नाम से रिकॉर्ड कर लेना है, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो मैं यहाँ पर बाय भास्कर कैपिटल के नाम से रिकॉर्ड कर लेता हूँ इसे, भास्कर कैपिटल। और ये बेटा आई थी हमारी 3 लाख रुपए। ये वो अमाउंट है जो कैपिटल अकाउंट से हम जो लोन निकालते थे पार्टनर के डेबिट में जो लिखते थे टू पार्टनर्स लोन के नाम से, ये वो अमाउंट बेटा हमने क्रॉस ट्रांसफ़र कर दी है। और डेट भी इसकी हमें दे रखी है 1 अप्रैल 2019। अब इस पर हमें इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है 31 मार्च 2020 को टू इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? वही 3 लाख का बेटा 10% हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो ये हो गया 30,000 रुपये, सिंपल सा। अब टू कैश के नाम से हमें क्या करनी है? पेमेंट कर देनी है इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट, यानी 1 लाख रुपये प्लस 30,000 रुपये। इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट की अमाउंट की हमें पेमेंट यहाँ पर कर देनी होगी। तो ये हो गए 1,30,000। और अब क्या निकाल देना है? बैलेंस सीडी। अब हमें बैलेंस सीडी यहाँ से फाइंड आउट कर देना होगा। ये लो बेटा बैलेंस सीडी 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। और ये हमारे पास यहाँ डिफरेंस जो आ गया, कितने रुपए का हो गया भाई हमारे पास यहाँ पर डिफरेंस? तो एक मिनट बेटा, कुछ गलती कर दी मैंने, हाँ थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पर कर दी है। क्या हुआ है? इंटरेस्ट क्रेडिट साइड में आएगा बेटा इंटरेस्ट। एक मिनट, बाय इंटरेस्ट। ये जो इंटरेस्ट है बेटा ये डेबिट में ना लिखकर हमें क्रेडिट साइड में यहाँ पर पे करना होगा। बाय इंटरेस्ट 30,000, 3 लाख का 10%। ये यहाँ से मैं हटा देता हूँ, क्रेडिट साइड में बेटा लिखना है। लायबिलिटी है क्योंकि हमें पेमेंट करनी थी। तो डेट वही आएगी जो यहाँ पर मैंने लिखी थी 31, एक सेकेंड क्या हुआ भाई, हाँ 31/3/2020, 31/3/2020। या पीछे भी ठीक कर देता हूँ मैं। ये इधर इंटरेस्ट जो आएगा बेटा क्रेडिट साइड में हमें रिकॉर्ड करना है।
बाय इंटरेस्ट, डेबिट में नहीं लिखना। बाय इंटरेस्ट के नाम से इसे हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड में, और ये जो भी डेट है हमारे पास 31/3/2020-19 जो भी डेट बेटा गिवन है क्वेश्चन में। ओके बेटा, तो वापस आ रहे हैं हमारे क्वेश्चन पर। अब बैलेंस हमने निकाल देना है, तो टोटल भी अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और टोटल हमारा जो हो जाएगा वो कितना हो गया भाई, टोटल हो गया बेटा हमारे पास यहाँ पर 3,30,000 रुपये, 3,30,000 रुपये। और 3,30,000 में से 31 कम हो गए, यानी 2 लाख रुपए का बैलेंस हमारा जो है वो अब रिमेनिंग है। 2 लाख रुपए बेटा बैलेंस बच चुका है। अब इसके बाद आगे ये बैलेंस सीडी जो है वो बैलेंस बीडी बन जाएगा हमारा 1 अप्रैल 2020 के लिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। अब इसके बाद आगे फिर ऐसे ही कंटिन्यू करते जाना है, और हमें ये तब तक बनाते चलना है जब तक ये कंप्लीट यानी ख़त्म, ज़ीरो बैलेंस नहीं बच जाता, तब तक ये हम प्रिपेयर करते चले जाएंगे। तो फिर से फॉर्मेट मैंने आगे बढ़ा दिया है, और बाय बैलेंस बीडी जो है बेटा वो हमने निकाल लिया था। कहाँ गया भाई बाय बैलेंस बीडी हमारे पास यहाँ पर, चल कोई बात नहीं। हाँ बेटा, बाय बैलेंस बीडी हमने यहाँ पर जो है वो कर लिया था, गायब भी हो गया, दोबारा से बना देता हूँ, कोई बात नहीं। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बेटा जो निकल आया था हमारा वो 2 लाख रुपए हो गया था। अब इसी पर हमें इंटरेस्ट यहाँ पर फाइंड आउट कर देना होगा। बाय इंटरेस्ट के नाम से हमें इसे रिकॉर्ड करेंगे, और अब जो इंटरेस्ट निकलेगा वो 2 लाख पर हमें फाइंड आउट करना है। 2 लाख का 10% हमारे पास यहाँ पर, और ये हो गया 20,000 रुपये, 20,000। फिर से हमें पेमेंट कर देनी है टू कैश के नाम से, टू कैश के नाम से ये पेमेंट हमें कर देनी है। कितनी भाई, 1 लाख इंस्टॉलमेंट के और 20,000 इंटरेस्ट के, 1,20,000 रुपये, 1,20,000। डेट अगर लिखें तो इसकी हो गई थी 1/4/2020, ये 31/3/2021 हो जाएगा, 31/3/2021। अब बैलेंस हम यहाँ से निकाल देंगे बेटा, टू बैलेंस कैरी डाउन, $2,20,000, 2,20,000, इसमें से 1,20,000 कम कर दिए हमने, 1,20,000 जो है वो हमने कम कर दिए हैं, तो बच गया बैलेंस 1 लाख रुपए। अब लास्ट ईयर में हम यहाँ पर आ जाएंगे। लास्ट ईयर में हमें यहाँ पर जो है वो कर देना है, बैलेंस सीडी जो है वो बैलेंस बीडी के नाम से एक बार फिर से आ जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख रुपए, और बाय इंटरेस्ट एक बार फिर से निकालेंगे, और अब कौन सी अमाउंट पर निकालेंगे हम, 1 लाख पर। 1 लाख रुपए का 10% यानी वही 10,000 रुपये, 10,000। टू कैश के नाम से हमने पेमेंट कर देनी है, 1 लाख फिक्स है इंस्टॉलमेंट की अमाउंट तो, एंड प्लस हमारे पास यहाँ पर जो है इंटरेस्ट आ जाएगा 10,000 का, 1,10,000। तो अब दोनों साइड, लास्ट में दोनों साइड इक्वल होंगी, यानी कोई भी बैलेंस जो है वो नहीं बचेगा, और यहाँ पर लोन अकाउंट जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लोन अकाउंट जो है वो कंप्लीट यहाँ पर हो जाना है बेटा 2021, 31/3/2022, 31/3/2022। तो ये तरीका हमें अपनाना होगा लोन अकाउंट बनाने के लिए। तो ये क्वेश्चन बेटा हमने यहाँ पर किया है, क्वेश्चन नंबर हमारा था 39। और इसी तरीके से एक क्वेश्चन और मैं भी करवाऊँगा, थोड़ा अलग तरीके से भी, हमसे कई बार चेंजेस के साथ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये तो क्वेश्चन नंबर था बेटा हमारा 39, और क्वेश्चन नंबर हम जो करने की कोशिश अब करेंगे वो करेंगे बेटा 40।
40। क्वेश्चन नंबर 40 में और करवाता हूं जरा। क्या बोला गया है? राकेश रिटायर हुआ और 90,000 इसका पैसा बन रहा है, जिसमें से 30,000 तो हमने तुरंत पे कर दिए, 30,000 तो तुरंत हमने पे करना है, और बचे हुए जो हैं वो 2 इंस्टॉलमेंट में हमें करने हैं। 26,000 की जो है 2 इंस्टॉलमेंट होंगी हमारे पास, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड साथ में बैलेंस हमें पे करना होगा जो भी बच जाएगा, यानी टोटल 3 इंस्टॉलमेंट में हमें पेमेंट करनी है। पहले 2 इंस्टॉलमेंट 26,000 की रहेंगी, इंटरेस्ट जिसमें हमारा इंक्लूडेड है, और लास्ट में जो भी पैसा हमारा बच जाएगा वो सारा का सारा हमें लास्ट ईयर में पे कर देना होगा। तो करते हैं बेटा, देखो ज़रा इस क्वेश्चन को। हमारे पास यहाँ पर लोन अकाउंट बनाते हैं इसका भी। क्वेश्चन नंबर 40। कौन है रिटायरिंग पार्टनर हमारा? तो रिटायरिंग पार्टनर बेटा इसमें हमारे पास कौन है भाई? राकेश। तो राकेश लोन अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 40। डेट, particulars, amount, date, particulars, amount। तो हम बना रहे हैं राकेश लोन अकाउंट। हाँ बेटा, शुरू करते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। तो क्या बोला गया है? सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर कि राकेश रिटायर हुआ था, 90,000 रुपये, 90,000 जो है बेटा वो हमारे पास यहाँ पर उसकी लोन की अमाउंट हमारी निकल कर आई थी। तो लोन की अमाउंट जो निकली हुई है वो है हमारे पास यहाँ पर 90,000। और अब हमें क्या करना है? सिंपली बेटा हमें यहाँ पर लोन अकाउंट उसका जो है वो प्रिपेयर कर देना होगा। एक सेकंड ज़रा करते हैं हम लोन अकाउंट प्रिपेयर। तो सबसे पहले बाय राकेश कैपिटल के नाम से इसे हम रिकॉर्ड कर देंगे, जैसे हमने किया था पहले, बाय राकेश कैपिटल। राकेश कैपिटल के नाम से हमने इसे रिकॉर्ड करना। भाई कितना था? 90,000। कोई पर्टिकुलर डेट इसकी हमारे पास क्या गिवन थी? पर्टिकुलर डेट हमारे पास यहाँ पर जो है बेटा वो हमें दे रखी थी। एक सेकंड, क्वेश्चन मेरे को देख लेने दो ज़रा, कहाँ गया भाई क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर? एक सेकंड, डेट नहीं है इसमें कोई पर्टिकुलर। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सिंपल हमें लिख देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट ईयर हम रिकॉर्ड कर देंगे। तो बाय भास्कर कैपिटल के राकेश कैपिटल के नाम से यहाँ पर अमाउंट हमारे पास जो है वो 90,000 थी, जिसमें से बोला गया था कि हमें भाई 30,000 रुपये तो तुरंत ही पे कर देने हैं। तो ये लो 30,000 तो तुरंत हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में ही पे कर दिए। ये अलग से हमें बोला हुआ था तो ये अलग से, यानी अब हमारी लोन की अमाउंट जो रहेगी वो 90,000 बेटा बच गई है। रिमेनिंग अमाउंट जो है वो 90 में से 30 कम हो गया, यानी कितनी बच गई? 60,000 हमारे पास यहाँ पर जो है वो रिमेनिंग बच गई है। अब जो इंटरेस्ट हम निकालेंगे, बाय इंटरेस्ट जो फाइंड आउट करेंगे बेटा वो कौन सी अमाउंट पर निकालेंगे? 60,000 पर। 60,000 पर
उम्मीद करता हूँ ये 60,000 कहाँ से आए समझ में आ गया होगा कि 90 में से 30 तो हमने शुरू में ही पे कर दिए, तो 60,000 का इंटरेस्ट बेटा हमने, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है क्वेश्चन में वो कितना परसेंट था, 10%, वही सिंपल सा हमारे पास यहाँ पर। तो 10% हमने निकाला तो 6,000 आ गया। और फिर हमें अब जो है रिटायरिंग, ये जो हमने पेमेंट करी है तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, डेट ऑफ रिटायरमेंट जो है 2 कैश था, और अब ये जो 2 कैश लिख रहा हूँ एट द ईयर एंड। जब हम ईयर एंड हम यहाँ पर कर रहे हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है बेटा, पहली इंस्टॉलमेंट की, तो क्या बोला गया था, हमें 26,000 रुपये टोटल पे करने हैं, जिसमें इंक्लूडिंग इंटरेस्ट था। डायरेक्ट बोला हुआ था 26,000, तो हम डायरेक्ट 26,000, अलग से नहीं जोड़ना, लिखा हुआ था इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो इसलिए मैंने अलग से नहीं जोड़े हैं। अब यहाँ पर बैलेंस CD बेटा हम यहाँ से निकाल लेंगे, बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस CD हमने निकाल लिया 96,000 बेटा हमारे पास यहाँ पर टोटल है, और इसमें से 56,000 कम हो गए, यानी बच गए हमारे 40,000। फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकेंड ईयर की तरफ बेटा बढ़ जाएंगे। तो सेकेंड ईयर में सबसे पहले हमें क्या करना है, बैलेंस जो आया हुआ है वो बैलेंस हम लिखेंगे सेकेंड ईयर में, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 40,000, और बाय इंटरेस्ट अब जो निकालेंगे वो किस पर निकालेंगे, 40,000 पर। 10% इसका हमने निकाल दिया, यानी वही सिंपल सा 4,000 बेटा पेमेंट करनी है। हमें बोला गया था शुरू में ही देखो कि हम जो पेमेंट करेंगे पहली 2 इंस्टॉलमेंट 26,000 की होंगी, तो हमें डायरेक्ट 26,000 यहाँ पर एक बार फिर से लिख देना है। ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट चली गई हमारी, सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी गई, बैलेंस आ जाएगा, एक बार फिर से हमने माइनस करके निकाल देना है, बैलेंस CD 44,000, 44,000 रुपये टोटल है हमारा, 44,000 हमारा टोटल है यहाँ पर, और बैलेंस बच गया 18,000 का, 18,000। अब इसके बाद ये बैलेंस एक बार फिर से थर्ड ईयर के लिए बैलेंस ब्रोट डाउन बन जाएगा हमारा, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 18,000। एक बार फिर से लास्ट ईयर में हमें इंटरेस्ट निकाल देना है, बाय इंटरेस्ट मेरे बेटा, और 18,000 पर अब जो इंटरेस्ट हम फाइंड आउट करेंगे वो 18,000 का 10% हमने निकाल देना है, और 18,000 का 10% यानी 1,800 रुपये, 1,800। और क्या बोला गया था, लास्ट में जितना भी होगा वो सारा हमें पे कर देना है। तो कितना हो गया, 19,800 बेटा टोटल हमारे पास यहाँ पर बन गया है। तो 19,800 की पेमेंट हमें यहाँ पर कर देनी है डायरेक्ट 2 कैश, थर्ड इंस्टॉलमेंट, यानी इसमें कुछ फिक्स अमाउंट हमें बोल दी गई थी। पिछले क्वेश्चन में क्या था, हमें बोला गया था कि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स हैं, और वो इंस्टॉलमेंट और उनके साथ अलग से इंटरेस्ट ऐड किया। इस क्वेश्चन में क्या था, हमारे पास पहले से ही अमाउंट दे रखी थी इंस्टॉलमेंट इंक्लूड करके, सॉरी इंटरेस्ट इंक्लूड करके, तो इसलिए हमें अलग से इंटरेस्ट की अमाउंट ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये हमारे पास यहाँ पर आता है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 40। तो लोन अकाउंट ये 2 तरीकों से हमारे पास यहाँ पर जो है बनाया जाता है। अगर क्वेश्चन में हमें बोला भाई इंस्टॉलमेंट हाफ ईयरली है, तो कुछ नहीं करना, हमें 6-6 महीने पे हमें जो है ध्यान रखना है, यानी इंटरेस्ट जो निकालेंगे वो 6/12 करके निकलेगा बस, बाकी सारी प्रोसेस सेम हमारी जो रहेगी। तो उम्मीद करूंगा लोन अकाउंट बेटा बनाना आ गया होगा सभी को। आगे बढ़ते हैं बेटा। ओके, आगे हमारे पास यहां पर आता है अब कैपिटल एडजस्टमेंट्स। कैपिटल एडजस्टमेंट की जो पार्टनर है, जैसे एडमिशन में हमने करा था कैपिटल एडजस्ट हमने करनी सीखी थी, अलग अलग 2 केस वहाँ पर हुआ करते थे। सेम ऐसे बेटा यहाँ भी कैपिटल एडजस्टमेंट करने के 2 अलग अलग केसेस हमारे पास रहेंगे। तो कैपिटल एडजस्टमेंट केस नंबर 1 आज हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो केस फर्स्ट हमारा, केस फर्स्ट क्या है,
कि जिसमें हमें बोला गया है कि टोटल जो कैपिटल है हमारे पास यहाँ पर वो एडजस्ट करनी है, हमें एडजस्टेड हमें यहाँ पर करनी है। किसके बीच में एडजस्ट करनी है? बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में। रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में हमें यहाँ पर अपनी टोटल कैपिटल को एडजस्ट करना है, और वो भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। रिमेनिंग पार्टनर्स इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कि टोटल कैपिटल एडजस्टेड बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर्स इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो टोटल कैपिटल है उसी के आधार पर हमें जो रिमेनिंग, जो बचे हुए जो पार्टनर हैं उनकी कैपिटल एडजस्ट करनी होगी, और वो भी नए रेशियो में हमें यहाँ पर एडजस्ट करनी है। तो ये काम कैसे किया जाएगा? तो उसके लिए हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जैसे हम बेटा बनाते आए हैं, सेम वैसे ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पहले हमें अपना प्रिपेयर करना होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कि दो पार्टनर है मान लिया हमारे पास, यहाँ पर पहले 3 पार्टनर हुआ करते थे, एक रिटायर हो गया। एक सेकंड ज़रा फॉर्मेट बना लूँ मैं पहले। पर्टिकुलर्स ए बी सी 3 पार्टनर थे हमारे पहले, ए बी एंड सी। पर्टिकुलर्स ए बी एंड सी। सी यहाँ से हमारा जो है वो रिटायर हो गया, सी इज़ द रिटायरिंग पार्टनर। तो अब हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है सबसे पहले नॉर्मली जैसे हम बनाते आए हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्टेप बाय स्टेप, स्टेप्स को फॉलो करते हुए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स ए बी एंड सी। सी हमारा रिटायरिंग पार्टनर है, पर्टिकुलर्स ए बी एंड सी। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? वही हमारा कैपिटल जैसे हम करते हैं सेम वैसे स्टेप पहले रिकॉर्ड कर लेने हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से पार्टनर्स की कैपिटल। फिर कोई रिजर्व है हमारे पास यहाँ पर, तो वो रिजर्व जैसे करते थे सेम वैसे करना है, कोई अलग कुछ नहीं है। ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर में कोई लॉस या गुडविल एपियर है, तो वो लॉस या गुडविल एपियर्ड जो है हमारे पास यहाँ पर वो हम ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर देंगे, ओल्ड रेशो में बांट लेंगे। 5वां स्टेप रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हमारे पास यहाँ पर तो बाय रिवैल्यूएशन, और लॉस अगर आता था तो टू रिवैल्यूएशन। फिर इसके बाद 6ठा स्टेप गुडविल। वैल्यूड गुडविल रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर था उसे निकालकर उसकी एंट्री हम करते थे रिमेनिंग टू रिटायरिंग। तो सी रिटायरिंग पार्टनर है तो टू सी कैपिटल, टू सी कैपिटल ए और बी के कॉलम में हम लिख देते थे गेनिंग रेशियो में, और इधर हम लिखते थे बाय ए एंड बाय बी कैपिटल। बाय ए एंड बाय बी कैपिटल सी के कॉलम में इसे हम रिकॉर्ड कर लेते थे, यानी यहाँ तक कोई भी चेंजेस नहीं है, एज इट इज जैसे हम करते थे। फिर इसके बाद सबसे पहले हम टोटल कर देते थे हमारे रिटायरिंग पार्टनर का। टोटल करते थे बेटा रिटायरिंग पार्टनर का हमारे पास यहाँ पर रिटायरिंग पार्टनर का, और रिटायरिंग पार्टनर का टोटल करके कैश में बोला था तो कैश में, लोन में बोला था तो लोन में हम पेमेंट कर देते थे। कैश या लोन के नाम से बेटा हम जो है रिटायरिंग पार्टनर का हिसाब किताब क्लियर यहाँ पर करके आगे हम बढ़ जाते थे, और आगे बढ़ने का मतलब बैलेंस निकाल देते थे बचे हुए पार्टनर्स का, टू बैलेंस कैरिड डाउन। अगर नॉर्मल यानी विदाउट कैपिटल एडजस्टमेंट का हमारे पास यहाँ पर ये क्वेश्चन होता तो यहीं पर हमारा पार्टनर कैपिटल जो है वो कंप्लीट हो जाता था। यहीं पर हमारा पार्टनर कैपिटल बेटा जो है वो कंप्लीट हो जाया करता था। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? कैपिटल एडजस्टमेंट्स।
एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल जो है वो बेटा हम यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए ये अब जो बैलेंस सीडी है, यहीं पर कौन से बैलेंस सीडी की बात कर रहा हूँ, जो ये बैलेंस सीडी हमने निकाले हुए हैं, ये अब हमें आगे कन्वर्ट करने हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में। जैसे अगर आपको याद हो हमने एडमिशन में किया था, तो एडमिशन में और रिटायरमेंट में बहुत ज़्यादा ऐसे फ़र्क नहीं है। नॉर्मली पहले हमें पार्टनर कैपिटल नॉर्मल 7 स्टेप्स को फॉलो करते हुए बनाना है, और उसके बाद कैपिटल एडजस्ट करने के लिए इसे हमें आगे यहाँ पर बढ़ा देना होगा। तो आगे मैं बढ़ा दे रहा हूँ, यानी पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो है जहाँ मैंने एंड किया था उसी के आगे बेटा मैं कंटिन्यू यहाँ पर कर रहा हूँ। ये ABC हमारे पास यहाँ पर जो पार्टनर्स थे A, B एंड C। तो जो हमने यहाँ पर ऑलरेडी बैलेंस निकाला हुआ है बेटा, ऑलरेडी हमने क्या करा हुआ है, बैलेंस हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया था। टू बैलेंस CD हमने जो है वो निकाल लिए थे। टू बैलेंस कैरी डाउन जो है वो A और B जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं हमारे, उनके बैलेंस CD जो है वो तो रिटायर हो गया, उसका तो हिसाब किताब क्लियर करके हमने ख़त्म कर दिया था। अब ये जो बैलेंस है इन्हें हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से, और अब हमें इनकी बैलेंस को जो है, इनके जो बैलेंस है इन्हें एडजस्ट करना होगा टोटल कैपिटल के अकॉर्डिंग। अब ये टोटल कैपिटल क्या होती है, ये हमें बेटा यहाँ पर पता करनी होगी। टोटल कैपिटल क्या होती है इसका हमें यहाँ पर पता लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम हेल्प लेंगे हमारे वर्किंग नोट्स का। वर्किंग नोट्स में कुछ स्टेप्स हमें यहाँ पर फॉलो करने होंगे, और जिसमें सबसे पहला स्टेप रहेगा हमारा टोटल कैपिटल, यानी पहले ही स्टेप में हमें टोटल कैपिटल पता कर लेनी है। अब ये जो टोटल कैपिटल है ये क्या होगी, तो ये हो सकता है क्वेश्चन में बेटा हमारे पास यहाँ पर डायरेक्टली गिवन हो, डायरेक्टली जो है बेटा गिवन हो टोटल कैपिटल की अमाउंट हमें दे रखी होगी कि टोटल कैपिटल फिक्स है कितने, 50,000 से 60,000 से 1 लाख से डायरेक्ट गिवन है। या फिर हमें क्या बोला जाएगा, हमें बोला जाएगा कि भाई टोटल कैपिटल जो है वो है बैलेंस CD ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, जो रिमेनिंग जो बचे हुए पार्टनरों के बेटा बैलेंस CD ध्यान रखना, यानी जो ये हमने ऊपर निकाले हुए हैं, ये जो बैलेंस CD हमने यहाँ पर फाइंड आउट करे हुए हैं, ये बैलेंस CD ये वाले बेटा देखो, ये वाले जो बैलेंस CD है उनको ऐड करेंगे हम रिमेनिंग A और B का। या फिर एक और तरीका जो हमें दिया जा सकता है, क्या बोला जाएगा कि हमारे जो बैलेंस BD है ध्यान रखना ऑफ ऑल पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स, यानी हमारे पास यहां पर पार्टनर्स, यानी हमें क्या बोल दिया जाएगा कि कैपिटल वही होगी भाई जो रिटायरमेंट से पहले थी हमारी, जो रिटायरमेंट से पहले कैपिटल है वही हमारी टोटल कैपिटल है। इसका मतलब जो बैलेंस BD है हमारे, कैपिटल्स बिफोर रिटायरमेंट, जो रिटायरमेंट से पहले की हमारी कैपिटल है, कैपिटल्स बिफोर रिटायरमेंट, ये हमारे पास यहाँ पर टोटल कैपिटल हो जाएगी। तो या तो टोटल कैपिटल हमें गिवन होगी या बैलेंस CD हमें बोला जाएगा, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनके जो बैलेंस CD है वो टोटल कैपिटल, या फिर हमारी जो बैलेंस BD है ऑल पार्टनर्स के, यानी बैलेंस BD का मतलब जो बैलेंस शीट में हमें रिटायरमेंट से पहले की कैपिटल दे रखी है उन्हें हम मानकर चलेंगे यहाँ पर टोटल कैपिटल। तो ये 3 तरीकों से टोटल कैपिटल क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन होगी, या फिर हम फाइंड आउट कर लेंगे या रिटायरमेंट से पहले वाली। अब इसके बाद स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में हमें ज़रूरत पड़ेगी बेटा न्यू रेशो की। स्टेप नंबर 2 में हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की, जो हो सकता है क्वेश्चन में हमें गिवन हो। न्यू रेशो हो सकता है क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर गिवन हो
और अगर गिवन नहीं है तो हम फाइंड आउट कर लेंगे हमारे जो केस होते हैं, केस फर्स्ट या सेकंड, उसके अकॉर्डिंग। फिर स्टेप 3, स्टेप नंबर 3 में अब हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। जो ये टोटल कैपिटल हमने स्टेप 1 में निकाली हुई है उसे हमें बांट देना है। डिस्ट्रीब्यूट टोटल कैपिटल इन न्यू रेशियो, नए रेशो में हमें डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर कर देना होगा जो भी हमारे रिमेनिंग पार्टनर्स हैं। रिमेनिंग पार्टनर्स में यानी ए और बी, जो रिमेनिंग पार्टनर हमारे बचे हुए हैं उनके बीच में हमें इस टोटल कैपिटल को जो स्टेप नंबर 1 में हमने निकाली हुई थी उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। और जो भी ये डिस्ट्रीब्यूट करके आएगा, जो भी ये डिस्ट्रीब्यूट करके आएंगे, जो भी शेयर्स हमारे निकले होंगे फ्रॉम स्टेप नंबर 3 से, स्टेप नंबर 3 से जितने भी ए और बी के शेयर निकले होंगे उन्हें हम रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्डेड एज टू बैलेंस सीडी। ये नए वाले बैलेंस सीडी के नाम से हमें रिकॉर्ड करने हैं, यानी जो एडजस्टेड बैलेंस सीडी हमारे पास यहाँ पर है उन्हें हमें यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, जो ये हमने यहाँ पर पार्टनर कैपिटल हमारा कंटिन्यूएशन में चल रहा था इसके डेबिट साइड में, डेबिट साइड में हमें यहाँ पर जो है वो रिकॉर्ड कर लेना होगा टू बैलेंस सीडी। ये एडजस्टेड बैलेंस सीडी हमारे पास अब यहाँ पर आ चुके हैं। बस इसके बाद जैसे हम करते थे पहले एडमिशन में, डिफरेंस हमें निकाल देना है, डेफिशिएंसी हमें निकाल देनी है दोनों साइड का टोटल करके। और जो भी डेफिशिएंसी आएगी, सेम वही काम जो हम एडमिशन में हम करते आ रहे थे कि डेफिशिएंसी जो भी निकलेगी उसे कैश या करंट अकाउंट के नाम से हमें रिकॉर्ड कर देना होगा। एनी डेफिशिएंसी recorded as cash account और करंट अकाउंट। कैश या फिर करंट अकाउंट के नाम से डेबिट या क्रेडिट जिस भी साइड में बैलेंस हमारा बच रहा है उस साइड में इसे हमें रिकॉर्ड कर देना होगा। यहाँ पर डेबिट में बच रहा है तो डेबिट में लिखेंगे कैश या करंट, और क्रेडिट में अगर बच रहा है हमारा तो क्रेडिट साइड में कैश या करंट अकाउंट के नाम से जो बैलेंस बच रहा है उसे हम रिकॉर्ड कर देंगे। और कैश करंट का क्या करते हैं बैलेंस शीट में, ये हमें पहले से पता होना चाहिए, एडमिशन में भी किया था हमने। यानी टू कैश आया हुआ है तो नई बैलेंस शीट में हम इसे माइनस कर देंगे, बाय कैश आया हुआ है तो नई बैलेंस शीट में कैश में इसे प्लस कर देंगे। जबकि करंट अकाउंट, जो डेबिट साइड में करंट अकाउंट निकला हुआ है वो आ जाएगा हमारी लायबिलिटी साइड में, और जो असेट साइड में करंट अकाउंट निकला हुआ है, सॉरी जो क्रेडिट में निकला हुआ है वो कहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा, हमारी असेट साइड में। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हमें पहले नॉर्मल जैसे हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नॉर्मली वैसे हमें प्रिपेयर करना है, स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए, जो 7 स्टेप्स होते हैं। बैलेंस सीडी निकालना है। फिर इसके बाद हमें देखना है क्या कैपिटल एडजस्ट करने को बोला गया है। तो अगर कैपिटल एडजस्ट करने को क्वेश्चन में हमें बोला गया है तो उस सिचुएशन में हमें बैलेंस सीडी को बैलेंस बीडी के नाम से कन्वर्ट कर देना है। कन्वर्ट करने के बाद फिर वर्किंग नोट्स में आना है। टोटल कैपिटल हमें पता करनी है जो कि क्वेश्चन में या तो हमें बेटा गिवन होगी, डायरेक्ट गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर डायरेक्टली गिवन नहीं है तो हमें बोला गया होगा भाई कि कैपिटल जो है हमारे पास यहाँ पर वो एडजस्ट करनी है रिमेनिंग पार्टनर के अकॉर्डिंग, तो बैलेंस सीडी लेने हैं। या फिर बोला जाएगा हमारे पास यहाँ पर कि कैपिटल वही होगी टोटल जो रिटायरमेंट से पहले थी, तो वहाँ पर हमें बैलेंस बीडी जो होंगे रिटायरमेंट से पहले वाले जो पार्टनरों के सारे पार्टनरों के बैलेंस बीडी होंगे उनको ऐड कर देना है, तो वो टोटल कैपिटल। फिर नया रेशियो निकालकर हमें टोटल कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है न्यू रेशियो में जो भी हमारे रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, और उसे हम रिकॉर्ड करेंगे टू बैलेंस सीडी के नाम से। जो भी डेफिशिएंसी आएगी कैश या करंट अकाउंट के नाम से हमें उसे रिकॉर्ड कर लेना होगा। और कैश करंट का क्या करना है, तो टू कैश तो बैलेंस शीट में माइनस, बाय कैश है तो बैलेंस शीट में प्लस कर देना है। करंट अकाउंट डेबिट वाला लायबिलिटी में और क्रेडिट साइड वाला असेट साइड में।
तो ये हमारा केस नंबर 1 आता है बेटा, जिसमें हमें टोटल कैपिटल के थ्रू पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना होगा। और अब इसके बाद क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो क्योंकि इतना टाइम तो है नहीं हमारे पास क्वेश्चन करने के लिए, तो मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपने फिर वो क्वेश्चन घर से करके लेकर आना होगा। तो क्वेश्चन नंबर बेटा जो हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर रहेगा हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड ज़रा देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये हमारे पास। क्वेश्चन नंबर बेटा देखो, लीजा, मोनिका एंड निशा करके जो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर गिवन है, लीजा, निशा एंड मोनिका करके जो क्वेश्चन बेटा हमारे पास गिवन है, एक सेकंड मैं ज़रा देखने दो एक बार कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये, आपको भी दिखा देता हूँ मैं एक बार, एक मिनट बेटा। एक सेकेंड, हाँ भाई आ गया क्वेश्चन नंबर ये है हमारा 40, कहाँ गया 43, क्वेश्चन नंबर बेटा 43 ये क्वेश्चन ये आपके सामने आ रहा है। देखो, लीजा, मोनिका एंड निशा, ये मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। हाँ, तो क्या दिया हुआ है, 3 पार्टनर्स हैं हमारे और इसमें से मोनिका फिर रिटायर हुई है हमारे पास यहाँ पर। तो हमें बोला गया रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल एंड बैलेंस शीट बनानी है। तो रिवैल्यूएशन आप जैसे बनाते हो बना ही लोगे। फिर उसके बाद अब पार्टनर कैपिटल भी प्रिपेयर कर लेना है और वहाँ लास्ट में जो 5वां जो पॉइंट है क्या लिख दिया है कि कैपिटल, टोटल कैपिटल हमें डायरेक्ट बता दी गई है 27 लाख रुपए, 27 लाख रुपीस की है, जो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करके करना है। और जो भी डेफिशिएंसी आएंगी वो किससे ओपन करनी है, हमें करंट अकाउंट से। तो 27 लाख यानी टोटल कैपिटल डायरेक्ट गिवन है, वो आपको डायरेक्ट न्यू रेशियो में बांटकर एडजस्ट करनी होगी और फिर उसके बाद जो भी डेफिशिएंसीज आएंगी वो करंट अकाउंट से बेटा एडजस्ट करनी होगी। तो ये क्वेश्चन आपका जो है होमवर्क में रहेगा, यानी क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर बेटा 43। तो आज की क्लास यहीं हम ओवर करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, गुड इवनिंग बेटा।